क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक गुड़िया, हाँ, एक मामूली सी दिखने वाली नाविक की पोशाक पहने गुड़िया पलकों को झपका सकती है, हंस सकती है और शायद आपकी जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है। वेलकम टू मिस्ट्री मैनर, जहां हम अजीबो गरीब और डरावनी कहानियों में डुबकी लगाते हैं। और आज की रात हम मिलेंगे एक ऐसी गुड़िया से जिसे देखकर तो चकी भी टेढ़ी बियर लगने लगे। यह है रॉबर्ट द डॉल की रहस्यमयी कहानी। कहानी शुरू होती है 1900 के दशक की शुरुआत में, फ्लोरिडा के एक शांत कस्बे की वेस्ट में, जहां समुद्र तट है, सूरज की धूप है और एक बेहद डरावनी गुड़िया भी। मिलिए रॉबर्ट यूजीन ऑटो से, एक अमीर परिवार का छोटा बच्चा। एक दिन उसे उनके घर में काम करने वाले एक नौकर ने एक तोहफा दिया। प्यार से या फिर शाप के साथ, यह इस पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछें। वो तोहफा था एक गुड़िया, लेकिन यह कोई आम गुड़िया नहीं थी। 3 फीट लंबी, भूसे से भरी हुई, और उसके कपड़े ऐसा लग रहा था जैसे किसी हॉरर मूवी की कास्टिंग से सीधा निकली हो। किसकी आइडिया थी ये गुड़िया बनाने की? चलो एक बच्चा जितनी बड़ी गुड़िया बनाए जो इंसानों जैसी दिखे और उसे बच्चे को खेलने के लिए दे दें। अद्भुत 1900s। यूजीन ने उस गुड़िया का नाम रॉबर्ट रखा, खुद के नाम पर, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तब नासमझी भी क्यूट लगती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ हर वक्त रहते, साथ में खाते, साथ में सोते। यूजीन उससे बातें करता और बात यहीं तक नहीं रुकी। उसके माता पिता ने अक्सर कमरे से 2 आवाजें सुनी। एक यूजीन की मासूम आवाज, दूसरी एक गहरी डरावनी आवाज जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती थी। और कमरे में कोई और नहीं था। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। फर्नीचर हिलने लगा, खिलौने टूटने लगे, चीजें हवा में उड़कर गिरने लगी। और जब भी कुछ होता, यूजीन कहता, रॉबर्ट ने किया। अब ये तो बच्चों की आम बात लगती है ना, किसी काल्पनिक दोस्त पर इल्जाम डाल देना। लेकिन अगर वो दोस्त काल्पनिक नहीं हो, पड़ोसी दावा करते थे कि उन्होंने रॉबर्ट को खिड़कियों से झांकते देखा, और हर बार वो अलग अलग जगह नजर आता जबकि कमरे में कोई नहीं होता। सोचिए, आप अपने कुत्ते को टहलाने जा रहे हो और ऊपर खिड़की में एक गुड़िया आपको घूर रही हो। नई जगह शिफ्ट करने का समय आ गया भाई। साल बीतते गए, यूजीन बड़ा हुआ, बाहर गया, कलाकार बना और रॉबर्ट को अपने साथ ले गया। हाँ, डरावनी जिंदगी हो तो उसमें डरावनी गुड़िया भी होनी चाहिए। बचपन के घर में वापस आकर अब शादीशुदा यूजीन ने रॉबर्ट के लिए एक अलग कमरा बनवाया। फर्नीचर, खिड़की के पास बैठने की जगह, सब कुछ। और मेहमानों को साफ कह दिया गया, रॉबर्ट के सामने उसके बारे में कुछ गलत मत कहना। क्यों? क्योंकि जिसने भी मजाक उड़ाया उसका बुरा हाल हुआ। लोगों ने बताया, रॉबर्ट की शक्ल बदलती दिखी। रात में बच्चों जैसी हंसी सुनाई दी। मोबाइल और कैमरे अजीब तरह से खराब होने लगे। एक प्लम्बर ने बताया कि रॉबर्ट उसे बिना पलक झपकाए घूरता रहा। बेचारा काम तो निपटा गया, पर दिमाग का इलाज करवाना पड़ा। आज रॉबर्ट की वेस्ट के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में कांच के पीछे रखा है। लेकिन धोखा मत खाइए, वो शांत दिखता है, लेकिन वो देख रहा है। उसकी फोटो लेना है जरूर, पर पहले इजाजत मांग लेना, वरना। रॉबर्ट के पास एक पुरानी परंपरा है। जो उसकी बेइज्जती करता है या बिना पूछे फोटो खींचता है, उसे मिलती है दुर्घटनाएं, नौकरी से हाथ धोना, ब्रेकअप। और एक भाई तो कहता है उसका लॉटरी का पैसा चला गया। कैसे पता? क्योंकि म्यूजियम में सैकड़ों माफीनामे रखे हैं। लोग माफी मांगते हैं, चॉकलेट भेजते हैं, गिफ्ट देते हैं। हाँ, शैतानी गुड़िया को घूंस दी जा सकती है अपेरेंटली। अब असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। क्या वाकई उस नौकर ने गुड़िया पर वुडू का जादू किया था, या रॉबर्ट सिर्फ यूजीन के मन की मानसिक परछाई था, या फिर इस गुड़िया में कोई डरावनी आत्मा है? और सबसे बड़ा सवाल, हमेशा गुड़ियाओं ही क्यों? भूतिया मुझे क्यों नहीं होते?
या कोई भूतिया रिमोट जो हमेशा गलत शो चला दे? नहीं, हमेशा गुड़ियाओं, चेहरे वाली, आंखों वाली, नाविक सूट वाली। तो बताइए, क्या आप रॉबर्ट डॉल से मिलने की हिम्मत रखेंगे? क्या आप बिना पूछे उसकी फोटो लेंगे? या फिर आप हमारी तरह सीधे उल्टी दिशा में दौड़ लगाएंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके साथ भी कभी बचपन में कोई डरावनी टॉय वाली घटना हुई है, हमें बताइए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, वरना आज रात रॉबर्ट आपके सपनों में आ सकता है। मजाक कर रहे हैं शायद। शुभ रात्रि। और याद रखिए, वो अब भी देख रहा है।